जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.1 पढ़े थे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, देखिए जितना भी क्वेश्चन होगा, जितना भी तरीक जो भी बताया जाएगा आपको एकदम आसान लैंग्वेज में बताया जाएगा ताकि आपको समझ में आए। और हम यही कहेंगे कि मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन सभी बच्चों के पास चला जाए जो लोग पैसा दे करके किसी क्लास में जाना उनके लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल लग रहा है या फिर सक्षम नहीं है, उन तक ये मेरा वीडियो फ्री में पहुंच जाए। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिएगा। प्रश्नावली 1.2 में जो क्वेश्चन दिया है, निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, मतलब तो अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, देखिएगा पहला क्वेश्चन, पहला दिया हमारा 140, कितना दिया जी 140। तो एलसीएम जिनको बनाने आता होगा वो सभी इसको बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 70, 2 से करें कितना आएगा 35, फिर 5 करें कितना आएगा 7 5 35। तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी 2 गुने 5 गुने 7, यानी कि 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7 आंसर। ये क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका दूसरा देखिएगा, दूसरा में क्या कर रहा है 156 का करेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, तो आपका 7 दूनी 14, 16, 8 दूनी 16, 78, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा हमारा 3 दूनी 6, 18, 9 दूनी 18, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 3 एकम 3, तो आपका 3 तिरके 9। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 13। तो ये इसका हो सकता है 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला जो है आपका कितना है 38 225। इसका भी सेम, देखिए ये सब का सब एलसीएम बेस पर है। जिनको एलसीएम थोड़ा सा भी आता होगा वो सभी इसको बना सकते हैं और एलसीएम ही निकालना है एक्चुअली, ठीक ना। चलिए अब बताइए 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 2 से कटने का रूल क्या है कि इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 होना चाहिए। तो 0 2 4 6 8 तो है नहीं, तो एक काम करते हैं 3 से देख लेते हैं। 3 से विभाज्यता का रूल क्या है, जोड़ने पे 3 के पहाड़ा में आना चाहिए। देखिएगा 5 2 7, 7 8 15, 15 और 3 कितना होता है जी 18, 18 इसका मतलब 3 के पहाड़ा में है, यानी कि ये 3 से कटने वाला है। तो देखिए करते हैं 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 22, 3 7 21 1 15, 3 5 15। ठीक है, अब देखेंगे फिर 3 से कटने वाला है कि नहीं है। देखिएगा 7 5 12, 12 2 14, 14 1 15, यानी कि फिर 3 से कटने वाला है। तो हम लोग 3 से कटा सकते हैं ये इसको भी। फिर 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। फिर से देखेंगे 3 से कटने वाला है कि नहीं है। देखिए 4 2 6, 6 5 11, यानी कि 3 से नहीं कटने वाला है। तो 4 से एलसीएम में तो कटता नहीं है, क्योंकि जो संख्या 4 से कटेगा वो पहले ही 2 से कट गया होगा, या फिर 2 से नहीं कट रहा है तो इसका मतलब 4 से भी नहीं कटेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 3 के बाद क्या आएगा सीधे 5। चलिए 5 से देखते हैं कटा करके। 5 से 5 है 40, 5 25, 5 5 25, फिर 5 कटेंगे कितना आएगा 17, यानी कि अब ये नहीं कटने वाला है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। स्क्वायर क्यों लिखे, देखिए 2 है तो पावर 2 लिखे, ये भी 2 है तो पावर 2 लिखे, यदि 3 होता तो पावर 3 लिखते, 4 होता तो पावर 4 रखते हैं। क्लियर समझ में आ गई ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। चौथा का जो है, चौथा में देखिएगा 5005, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखते हैं 5005, इसको क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले। अब कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 5 से कटने वाला है। तो 5 से करेंगे कितना आएगा 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब तो ये 5 से कटने वाला है नहीं, तो देखते हैं कोई और संख्या से 16, 7 से कटा कर देखते हैं। 7 से कटाएंगे तो कितना आएगा 7 एकम 7, 7 3 10 30, 7 चौके 28, 2 21, 7 त्रिका 21, क्या आ जाएगा 7 त्रिका 21। अब देखते हैं कोई से कटने वाला 11 से कट जाएगा। 11 से कटाएंगे कितना आएगा 11 एकम 11, यहाँ पे क्या बचेगा 3, 33, 11 3 33। इसका मतलब ये हो गया कि 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 हो जाएगा इसका आंसर। मेरे ख्याल से सबको इस समझ में आ गया होगा। चलिए यदि आपको समझ में आ गया है, ठीक ना, तो आप ये जो 5 नंबर का आंसर आप लोग खुद सॉल्व करके दिखाइए। ठीक है,
5 नंबर का आंसर आप लोग खुद सॉल्व करके दिखाइए। 74 29, ठीक ना। चलिए हटाइए, ये भी बता देते हैं, काहे के लिए आप लोग कॉन्फ्यूज रहिएगा। 74 29, चलिए सबसे पहले देखिए 2 से कटेगा क्या? ये 2 से नहीं कटेगा, सॉरी गलती से लिखा गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मिनिमम नंबर देखेंगे कि 2 से कटेगा। 2 से कटने का रूल क्या है? 0 2 4 6 8 है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये 2 से नहीं कटने वाला है। 3 से कटने का रूल क्या है? जोड़ने पे 3 का पहाड़ा में आना चाहिए। देखिए जोड़ेंगे तो 7 4 7 4 11, 11 और 2 11 2 14, 14 और 9 कितना? 9 4 23, 23 हो गया। मतलब तो ये 3 से कटने वाला नहीं है। इस तरह से हम लोग बारी बारी करके चेक करते चलेंगे तो सीधे कटेगा कितना से? 17 से। 17 से कटेगा तो 17 से कितना बार में कटेगा देख लेते हैं। चलिए तो देखेंगे 17 से कटेगा तो 17 से कितना बार कटेगा? देखिए 7 है, ये 74 हो गया, तो 17 चूका कितना होता है? 68, ठीक है। 68 हुआ, तो 68 में से कितना? 2 और 4 6 हुआ, तो 6 यानी कि 6 2 62, तो 17 3 कितना होता है? 51। चलिए 17 3 51 हुआ ना, ये कितना था? 62 था ना, तो 51। देखिए इसमें से क्या चला गया? 51 चला गया, क्या बचेगा? 1 और 1 11, 29 हुआ, ठीक ना। सॉरी 19 हुआ, तो कितना बार में जाता जी? 17 17 17 17 17 119, ये कट गया 17 से। अब थोड़ा देखते हैं कोई से कटने वाला है। चलिए 19 से कटा देते हैं, 19 से कटेगा सीधे ये भी, 19 से कम 19, ठीक है, ये हो गया। 19 दूनी 38, सॉरी 19 दूनी कितना हो जाएगा? 38, 19 3 57, ठीक है। तो ये इतना बार में कट जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 17 गुने 19 गुने 23। इसके बाद ये कटने वाला नहीं है। इस प्रकार से आपका 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं, यदि जिनको भी नोट करना है वो ये, ठीक है। ऐसे ही इस टाइप का क्वेश्चन बहुत मिनिमम देता है, ना ही के बराबर देता है, लेकिन हो सकता है कि दे दे इस टाइप का क्वेश्चन, तो इसके लिए आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा। चलिए तो देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले ये क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट क्या दिया है? 26 और 91 का हम लोग को HCF और LCM ज्ञात करना है, और फिर जांच भी करना है कि ये दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM दिया है कि नहीं दिया। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो समझिएगा यहाँ पे सबसे पहले 26 है, तो एक काम करते हैं हम लोग अभाज्य गुणनखंड बीच से HCF और LCM निकाल लेते हैं, ठीक ना। तो 26 को 2 से करें कितना आएगा? 13, ठीक है। अगर बात की जाए वो 91 का, क्या 91 का बात की जाए 91, 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, क्या बचेगा? 3 अरे 3 7 त्रिका 21, ठीक है। 2 बचेगा 63 91, ठीक है, क्लियर हो गई। तो इसका मतलब देखिएगा ये 26 बराबर क्या है? 2 गुना 13, और 91 बराबर क्या है? 7 गुने 13। देखिए इसका जो गुणनखंड लिख दिए, 26 का जो गुणनखंड लिख दिए, ठीक है। अब देखिएगा LCM HCF होता है, क्या निकाले? HCF जो दोनों में मैच करता है, दोनों में क्या मैच कर रहा था? 13, तो HCF हो गया हमारा 13। अगर बात की जाए वही LCM का, तो देख जो दोनों में मैच करा उसको पहले लिख लेंगे, जो नहीं मैच करा उसको भी लिख लेंगे, जो नहीं मैच करा उसको भी लिख लेंगे। अब गुना करेंगे, 13 दूनी 26, और 26 में 7 से गुना करेंगे, तो आप लोग गुना कर सकते हैं तो कर लीजिएगा लो, ठीक है। क्या है? 26 गुने 7 इक्वल टू 182, क्लियर है। देखिएगा हमको जांच करना था, जांच ये करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बटा HCF गुने LCM। तो यहाँ पे लिख लेते हैं दोनों, जांच कच्ची लिखते हैं, यहाँ पे जांच में लिख लेते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM, HCF गुने LCM। ध्यान दीजिएगा वो दोनों संख्या कितना मेरे पास? 26 और 91 है। 26 गुने 91 बराबर HCF कितना है हमारा? 13 गुने LCM कितना है? 182, ठीक है। यदि 26 और 91 में हम लोग गुना करते हैं, देखिए 26 गुने 91 इक्वल टू आता है 23 66 बराबर
ये 13 में 82, 182 से भी गुना करते हैं तो कितना आता है 13 गुने 182 इक्वल कितना आता है 2366। यदि किसी कारणवश ये दोनों बराबर नहीं होता है, इसका मतलब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम गलत निकाले हैं। ये क्लियर समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हमारा ये प्रूव भी हो गया, प्रूव हो गया कि ये सही हम लोग बनाए हुए हैं। क्लियर समझ में आ गया। चलिए इसका दूसरा देखिए क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है 510 और 92 का। तो सबसे पहले 510 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से करेंगे कितना आएगा जी 2 दूनी 4, 11 2 पचे 10, 1 10 2 पचे 10, ठीक है 255 हुआ। चलिए अब फिर 2 से करेंगे, 2 से तो कटने वाला है नहीं, 5 5 10 2 12 यानी कि 3 से कट जाएगा। ये 3 से कटेंगे कितना है 3 8 है 24, 1 15 3 पचे 15, ठीक है। अब 5 कटाएंगे कितना आएगा 17 पचे 85। अब ये कटने वाला नहीं है यानी कि 510 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। अब बात की जाए 92 का। 92 का करेंगे तो हम लोग 2 से करेंगे कितना आएगा जी 4 दूनी 8, 12 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 2 3 23 दूनी 46, यानी कटने वाला नहीं है। यानी कि 92 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 23। क्लियर हो गया ये। अब वहीं अगर बात कीजिए वो एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है जो दोनों में मैच कर, दोनों में क्या मैच कर रहा है 2, तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया 2। अगर बात कीजिए वो एलसीएम का जो दोनों में मैच कर तो उसको एक लिख लेना है। दोनों के लिए हम लोग क्या लिख लिए एक लिख लिए 2। अब क्या बचा, इधर बचा 3, इधर बचा 5, इधर बचा 17, फिर इधर बचा 2, फिर इधर बचा 23, ठीक है। तो सबको गुना कर लेंगे 3 दूनी 6, 6 पचे 30, 30 में 17 से गुना करेंगे कितना आएगा 30 गुने 17 510, और 17 में फिर 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 2, फिर गुना करेंगे 23 से तो इक्वल टू आएगा 23460। कितना आएगा 23460 आ गया। देखिए एचसीएफ कितना 2, एलसीएम कितना 23460 आ गया। हम लोग को क्या करना है जांच करना है, तो लीजिए जांच भी कर देते हैं। अगर जांच हम लोग करेंगे तो क्या आता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम, ठीक है। तो मेरे पास दोनों संख्या कितना है 510 है, गुने दूसरी संख्या कितना है 92 है, ठीक है। और एचसीएफ कितना लाए हम लोग 2 लाए हैं, एलसीएम कितना लाए हैं 23460 लाए हैं। थोड़ा गुना करके देखते हैं कि सही आया है कि नहीं आया है। तो 510 में और 92 से गुना करेंगे, ठीक ना। 510 गुने 92 इक्वल टू 46,920 आया, ठीक है। यदि 23,460 में 23,460 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है 46,920। तो देखिए इधर भी 46,920, इधर भी 46,920, इसका मतलब है कि हम लोग ये सही बनाए हैं। तो ये भी क्या हो गया प्रूव हो गया। क्लियर समझ में आया आपको। तब तक ये दोनों नोट कीजिए ताकि हम ये तीसरा यहाँ पे अट जाएगा क्या तीसरा। चलिए कोशिश करते हैं हटाने का। चलिए देखिए यहाँ पे ठीक है। तीसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 336 और 54 का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम लोग को क्या है मेरे पास 336, इसका निकालेंगे तो 2 से आएगा तो कितना आएगा जी आपका 2 एकम 2 13 6 दूनी 12 और 1 16 8 दूनी 16, ठीक है। अब 2 से करेंगे कितना आएगा 8 दूनी 16 4 दूनी 8, 2 से करेंगे कितना आएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे कितना आएगा 21, फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 3 7 21, ठीक है। यानी कि 336 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 गुने 3 गुने 7। अगर बात की जाए 54 का एलसीएम निकाला तो 2 से करेंगे कितना आएगा 27 गुने 54, 3 से करेंगे कितना आएगा 3 9 27, 3 से करेंगे कितना आएगा 3 3 के 9। तो इसका मतलब जो 54 है इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, ठीक है।
तो बताइए इसका HCF कितना हो जाएगा। HCF वही होता है जो दोनों में मैच करता है। दोनों में मैच करने वाली कौन सी है, सबसे पहले 2, दोनों में मैच करने वाला कौन सी है 3, अब नहीं करने वाला। इसका मतलब क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। HCF कितना हमारा हो गया 6। अगर वही बात किया जाए एलसीएम का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, जो दोनों में मैच करे वो तो लिखना ही है, उसके अलावा जो नहीं मैच करे उसको भी लिख लेना है। तो दोनों में मैच करने वाला क्या है, एक ये वाला 2 है तो लिख लिए 2, फिर एक ये वाला 3 है लिख लिए 3, नहीं मैच करने वाला क्या है 2 है, ये भी 2 है, फिर एक और 2 है, फिर एक और 7 है, फिर आपका ये 3 है, गुना 3 है, फिर आपका ये क्या है 3 है। तो गुना कर लेंगे कितना आएगा, ठीक है देखिएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 मल्टीप्लाई 3/3 कितना आएगा 30 24। क्या आ जाएगा आपका 30 24 मतलब 3024। अब हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले जांच करना है ना, तो लीजिए यहाँ पे जांच करके देखते हैं। जांच क्या है, जांच जांच क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। देखिएगा बुआ, सबसे पहले मेरे पास संख्या कितना है 336 गुने कितना 54 बराबर HCF हमारा कितना है बुआ 6 आया है, तो 6 गुने LCM कितना आया है 30 24। और थोड़ा गुना करके देख लेते हैं क्या ये सही बना है। यदि सही बना है तो अच्छी बात है, नहीं सही बना है तो कहाँ गलती हुआ ये भी चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेरे पास कितना है 336 गुने 54, 336 गुने 54 इक्वल टू हो जाएगा 18,144, ठीक है। अगर वही बात की जाए 3024 में 3024 गुने 6 तो कितना हो जाएगा बुआ 18,144, यानी कि दोनों साइड बराबर है। ये दोनों साइड बराबर होता है तो क्या रहता है ये सही हो जाता है, यानी कि सही बना है। तो हम लोग क्या किए प्रूव कर दिए। क्लियर समझ में आ गया आपको। मेरे ख्याल से 2 नंबर क्वेश्चन में भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और रही बात, बहुत सारे लोग इसे देख सकते हैं और बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फोन से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बउआ इसलिए फोन से कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि आपका समय ज़्यादा हम ना लें। यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं बोर्ड पे, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, व्हाइट बोर्ड है, तो मल्टीप्लाई करने में इसमें टाइम लग सकता है, इसीलिए हम फ़ोन का यूज़ किए हुए हैं। और आप लोग फ़ोन का यूज़ ना करें। कारण क्या है, यदि फ़ोन का यूज आप लोग करिएगा तो आपका कैलकुलेशन खराब हो सकता है। मतलब तो एग्जाम में तो आप फ़ोन लेके जाइएगा नहीं, तो इसलिए आप लोग खुद से कीजिएगा। हम जल्दी करने के लिए ये किए हुए हैं, ठीक है। देखिए इसको छापिए, फिर हम आपको अगला बताते हैं क्वेश्चन। चलिए तो देखें हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्न पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात करना है। क्या निकालना है, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया 12, तो 12 को पहले अभाज्य गुणनखंडन निकालेंगे। 2 से गया 6 बार में, 2 से गया 3 बार में, ठीक है। अगर वही बात की जाए 15 का, तो सबसे पहले 3 से कटाएंगे, 3 5 15, अब कटने वाला है नहीं। फिर 21 का करेंगे तो क्या आएगा 3 से 3 7 21। इसका मतलब ये हुआ, हम 12 को तो ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3, 15 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 5, ठीक है। सॉरी 3 गुने 5 क्या है 3 गुने 5, और 21 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 गुने 7। यानी कि हमारा HCF क्या हो जाएगा वो ध्यान दीजिएगा। HCF जो तीनों में मैच करे, तो तीनों में मैच करने वाला क्या है हमारा 3 है, तो इसका मतलब हो गया 3। अगर वही बात की जाए LCM का, जो तीनों में मैच करे उसको लिख लेना, तो तीनों में मैच करने वाला क्या है वो 3 है, तो 3 लिख लिए। बाकी का क्या बचा 2, फिर गुने 2, फिर गुने 5, फिर गुने 7। तो हम लोग इसको गुना कर लेंगे तो क्या आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 5 60, 60 7 6 7 42, 420। तो इसका क्या हो जाएगा LCM 420 और HCF कितना हो जाएगा 3। चलिए इसका दूसरा देखेंगे क्या कर रहा है। सबसे पहले 17 का करेंगे, तो 17 का करेंगे तो बुआ कौन सा संख्या से 17 कटता है जी, किसी से भी नहीं कटता। इसका मतलब क्या से कटता है 1 से। 1 से कितना बार में 17 बार में, ठीक है। 23 का कितना होता है बुआ, 23 भी कुछ भी संख्या से नहीं कटता, तो ये भी क्या करता है 1 से। फिर 29 भी किसी भी संख्या से नहीं कटता है, तो क्या करेंगे 1 से 29 बार में कट जाएगा। यानी कि हम लोग 17 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 गुने 17,
23 लिखना होगा तो क्या आएगा 1 गुने 23। 29 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे 1 गुने 29। ठीक है, अगर वही बात की जाए HCF का, तो वो HCF का रूल क्या था, जो तीनों में मैच कर, तीनों में क्या मैच कर रहा है बुआ 1 है। और LCM का क्या था बुआ, जो तीनों में मैच कर माने जो HCF है उसको लिख लेना है, तो HCF क्या है 1 है, गुने LCM जो बाकी का बचता है उसको गुना कर लेंगे, तो 17 गुने 23 गुने 29। चलिए 1 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं वही हो जाता है। अब 17, 23 और 29 में हम लोग क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, देखिए 17 गुने 23 गुने 29 इक्वल टू 11,339 हो जाएगा। देखिए HCF कितना हो जाएगा इसका 1 और LCM कितना हो जाएगा 11,339। इसमें में मेरे ख्याल से किसी को प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। और ध्यान दीजिएगा बुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछता है। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभार, हमेशा मोस्टली नहीं पूछता है, नहीं कभी कभार इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसलिए आप लोग इसके लिए पूरा प्रिपेयर रहिएगा और बेहतर तरीके से तैयार करके रहिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है देखिएगा, सबसे पहले 8 है, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा जी 2 से 4, 2 से 2। अगर 9 का बात की जाए बुआ तो कितना आएगा 3 से करेंगे तो 3 3 9। 25 का बात की जाए बुआ क्या आएगा 5 से करेंगे, 5 5 25, यानी कि 8 बराबर क्या हो जाएगा जी 2 गुने 2 गुने 2। 9 बराबर क्या हो जाएगा जी 3 गुने 3 और 25 बराबर क्या हो जाएगा जी 5 गुने 5। देखिए तीनों में कोई मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है। यदि मैच नहीं करता है इसका मतलब क्या होता है, इसका HCF 1। ठीक है, यानी कि इसका HCF क्या हो जाएगा बुआ 1, क्योंकि सब में क्या रहता है 1 रहता है। 1 से गुना करेंगे तो कोई बदलाव होता है, नहीं होता है, इसलिए HCF हमारा क्या हो गया 1। और LCM का बात किया जब हुआ, LCM का बात किए तो इस सबको गुना कर लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, या फिर डायरेक्ट इसको भी आप लोग गुना कर सकते हैं, गुने 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। तो हम लोग गुना करेंगे तो कितना आएगा जी, चलिए गुना करेंगे कितना आएगा 8 गुने 9 गुने 25 इक्वल टू आएगा 1800। कितना आ जाएगा बुआ 1800। तो 1800 हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसको भी गुना कीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 कितना होता है जी 24 गुने 3 72, 72 में करेंगे गुना 5 से तो कितना आएगा 360, 360 में गुना करेंगे 500 तो कितना आ जाएगा 1800। तो इस प्रकार से आपका 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, तब तक इसको जिनको भी नोट करना हो इसको नोट कर सकते हैं आप। चलिए तो देखेंगे हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है बुआ कि HCF 306 और 657 कितना दिया है 9, मैंने HCF दिया है 306 और 657 का 9 दिया है। तो हम लोग को LCM ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला जान लेंगे कि बिना फार्मूला की ये मैथ नहीं बनने वाला है। तो देखिएगा यहाँ पर बुआ HCF बराबर क्या होता है, HCF बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। यदि हम लोग को LCM ज्ञात करना है तो क्या लिखना है, संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। यदि HCF और LCM दिया हो, क्या हो HCF और LCM दिया हो, तो इसका मतलब ये पहली संख्या और दूसरी संख्या हुआ, ठीक ना। तो देखिएगा पहली संख्या या फिर एक संख्या, पहली संख्या या एक संख्या, वहां पहली संख्या नहीं दिया रहेगा, एक संख्या दिया रहेगा। तो क्या होता है बुआ HCF गुने LCM बटा दूसरी संख्या, मतलब तो जो संख्या आपके पास दिया रहेगा वो, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे ये पूरा का पूरा मैथ बन जाएगा। और इससे एक क्वेश्चन तो फिक्स है कि आएगा ही आएगा। इससे एक क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव में आएगा, ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है, लेकिन सब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन फिक्स है कि आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें से इसका क्या बनेगा। सबसे पहले पहली संख्या कितना दिया है जी, पहली संख्या कितना दिया है जी
306। दूसरी संख्या कितना दिया है जी? 657। अच्छा, HCF दिया हमारे पास कितना? तो 600, सॉरी कितना दिया HCF हमारा? 9। हमको LCM ज्ञात करना है। देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या दिया हो, मतलब संख्या दिया हो, तो LCM निकालने का रूल क्या है? संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। क्या हो जाएगा? HCF। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल यानी कि 306 गुने 657 और बटा 9, ये ना होगा जी HCF। तो चलिए 9 से कटाएंगे क्योंकि वही तो कर देगा। 9 से 6 3 9, 9 से करेंगे तो 9 3 27। क्या बचेगा आपका? 3 36, 3 चौके से 9 चौके 36, यानी ये कितना आ गया? 34 गुने 657। ठीक है, अब इसको गुना करने तो सबको आता ही होगा, आप लोग गुना कर सकते हैं। 357 में 34 से गुना करना है। ठीक है, ऐसा तो हमको आंसर इसका याद हो चुका है 22 33 8, लेकिन फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते, हो सकता है कि गलती हो जाए, फिर आप लोग कहिएगा सर गलती बता दिए हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 34 गुने 6 5 7 इक्वल टू हो जाएगा 22 33 8। ठीक है, तो इतना आपका आंसर हो गया। बताइए इसमें किसी को भी प्रॉब्लम हुआ हो तो बोले। और इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन भी हो रह सकता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट, आप इसको आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि हम लास्ट में जो क्लास का एंड होगा जब, तो हम आपको इस पे आपको क्वेश्चन देंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा इसको। ठीक है, या फिर अभी दे देते हैं? चलिए अभी दे देते हैं क्वेश्चन आपको। चलिए पहला क्वेश्चन है HCF आपका 23, LCM भी दिया है आपका कितना? 1449। ठीक है, एक संख्या आपका दिया है कितना? 161। तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या बराबर क्वेश्चन मार्क। आप लोग को क्या निकालना होगा? दूसरी संख्या निकालना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्या का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है जी? 12,960 दिया है। और HCF दिया है, क्या दिया है बुआ? HCF दिया है कितना? 18। तो LCM बराबर क्वेश्चन मार्क। आप लोगों को LCM निकालना है। क्या निकालना है आप लोगों को? LCM निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो इस देखिए आप लोग को दो क्वेश्चन हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, पहला है HCF 23 दिया है, LCM दिया है 1449 दिया है, एक संख्या दी है 161, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, मतलब तो इस फॉर्मूला पे। ठीक है, LCM गुना LCM बटा दूसरी संख्या। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 12,960, HCF दिया है 18, तो आप लोगों को क्या निकालना हुआ? LCM निकालना है। तो कोई LCM निकाल करके इसको कमेंट करो। दोनों का आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में है कि ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नहीं हो सकता है। और क्यों नहीं हो सकता है ये ध्यान दीजिएगा कि देखिए किसी भी संख्या का पावर कुछ भी हो, लेकिन उस 0 पर समाप्त होने का रूल ये है कि जो यहाँ पर जो संख्या है उसका गुणनखंडन 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। किसके रूप का? 2 और 5 के रूप का होना चाहिए। सिर्फ 2 होगा तो भी नहीं और सिर्फ 5 होगा तो भी नहीं, 2 और 5 मिक्सिंग होगा तो ही वो संख्या जाकर के क्या होगा? 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा किसी भी केस में 0 पर समाप्त नहीं होगा। मान लीजिए सिर्फ हम 5 करें तो 5 की पावर चाहे कुछ भी रखा, 5 की पावर 2 रखा, 5 बचे 25, 5 की पावर 3 रखे तो 125, इसका मतलब है नहीं कटने वाला। अगर 2 का बात की जाए, 2 का पावर 2 रखे तो 2 दूनी 4, 2 का पावर 3 रखे 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या के शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या का गुणनखंडन 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, जबकि हमारे 6 में क्या है? 2 और 3 के रूप में है, इसलिए यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इसी को हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हल में लिख लेंगे, हम लोग हल में लिखेंगे किसी भी संख्या
का शून्य पर समाप्त होने के लिए, शून्य पर समाप्त होने के लिए, समाप्त होने के लिए उस संख्या का, उस संख्या का गुणनखंडन 2 और 5, 2 और 5 के रूप का होना चाहिए, जबकि 6 का गुणनखंडन, 6 का गुणनखंडन 2 और 3 है, 2 और क्या है हुआ 3 है, 3 है, ठीक है। अतः 6n संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी। आंसर यही आपका आंसर हो गया। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन मोस्टली नहीं आता है, अगर दे दिया तो अलग बात हो गया, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर की व्याख्या कीजिए कि 17 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 अब भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्या से करना है। तो देखिए पहले का जो पोर्शन है क्या मेरे पास है 17 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, ठीक है। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ 13 है, 13 कॉमन कर लेंगे क्या आएगा 17 गुने 11 और ये हो जाएगा गुने 1 और प्लस 1। देखिएगा हुआ 13 गुने, इसको गुना करना 17 एकम 17, 17 एकम, ठीक है 17 एकम 17 का 7, ठीक है। हाथ में आया कितना 1, फिर 17 एकम 17 1 18, अब प्लस क्या हो जाएगा 1, यानी कि 13 गुने कितना हो जाएगा 1 8 8, ठीक है। अब हुआ ध्यान दीजिएगा इसमें अब वो ध्यान दीजिएगा इसमें कि वो 13 गुने 188, चाहे कोई भी संख्या आ रहा है तो ध्यान दीजिएगा एक और स्वयं के अलावा, एक और ये जो गुणनफल के रूप में आएगा वो स्वयं के अलावा 13 और 188 से लग रहा है। तो भाज्य संख्या का रूल क्या है कि एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भाग लगता है तो वो क्या होता है भाज्य संख्या होता है। तो मतलब ये क्या है बुआ भाज्य संख्या है, ठीक है। अब उसी प्रकार से ये भी है 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। तो ये देखिए ये भी तो सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है ना, ये भी क्या हो जाएगा बुआ भाज्य संख्या है, क्योंकि यह एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य है। क्या है विभाज्य है। तो आपका इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 बन गया। अब एक और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो आप लोग को हम अभी बता देते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो चलिएगा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इतना ना बड़ा है कि इसको यहाँ पे लिखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान को पूरा चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि वे दोनों एक साथ एक स्थान से ही एक समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर चलेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा सोनिया को उस मैदान को पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगता है 18 मिनट। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को लगा समय
लगा समय, या सोनिया ने लिया समय कितना 18 मिनट। 18 मिनट। वहीं अगर बात की जाए कि मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रवि ने लिया समय, रवि को लगा समय इक्वल टू कितना लगा है जी, रवि कितने मिनट में करा जी 12 मिनट में पूरा कर लिया है 12 मिनट। ठीक है, तो अब हम लोग को देखना हुआ कि यह यदि दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करें तो पुनः वो कितने देर बाद प्रारंभिक स्थान पे चले आएंगे। तो देखिएगा ध्यान से कोई क्वेश्चन इस प्रकार के यदि क्वेश्चन पूछता है तो इसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ देगा। कभी कभार ये होता है कि मान लीजिए ये रोड है, क्या है ये रोड है, ठीक है, और यहाँ पे एक पोल लगाया गया है, ठीक है, दोनों प्रारंभिक स्थान पे सेम है, ठीक है, और एक लगा है फिर 5 मीटर के बाद एक पोल लगा है, एक लगा है 7 मीटर के बाद एक पोल लगा है। देखिए जब यहाँ पे प्रारंभिक स्थान पर शुरुआत में है, दोनों आमने सामने है, तो कोई ना कोई एक ऐसा टाइम आने वाला है बुआ जब ये फिर पुनः एक दूसरे के आमने सामने होगा। अलग बात है कि यहाँ पे 10 गो पोल हो सकता है, यहाँ पे 8 गो पोल लगे, लेकिन दोनों का दोनों आमने सामने होने वाला है। तो इस प्रकार से इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं बुआ, HCF निकालते हैं, क्या निकालते हैं इसके लिए, LCM निकालते हैं। उसी प्रकार से बुआ जब एक साथ कोई चलना प्रारंभ करता है, एक साथ दौड़ना प्रारंभ करता है, तो देखिए एक ही दिशा में चल रहा है। मान लीजिए ये मैदान है चक्कर, ठीक है, ये सोनिया जो है यहाँ सोनिया है, यहाँ पे रबिया है, रबिया तो बड़ी तेज दौड़ रहा है जी, ठीक ना। तो जब दोनों एक साथ चलना प्रारंभ किया है तो अलग बात है कि देखो जो कौन है सोनिया है, तो हो सकता है कि ये 2 ही चक्कर लगाए और रबिया मार दे 3 चक्कर, ठीक है ना, लेकिन दोनों प्रारंभिक स्थान पे एक साथ में फिर मिलने वाले हैं, ये कंफर्म है। तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे बुआ, इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा जी, 18 और 12 इक्वल टू, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंडन से निकाल देते हैं। 18 का निकालेंगे 2 से करेंगे, 2 9 18, 3 से करेंगे तो कितना आएगा 3 3 9। अगर वहीं 12 का बात की जाए तो 2 से करेंगे कितना आएगा जी 6, 2 से करेंगे कितना आएगा 3। अगर बात की जाए एलसीएम बराबर, एलसीएम क्या हो जाएगा जी, देखिएगा यहाँ पे, या फिर इसको एक काम करते हैं ऐसे लिख लेते हैं, 18 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 गुने 3 गुने 3, और 12 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुने 3, और एलसीएम हो जाता है आपका जो दोनों में पहले मैच करे, दोनों में मैच करने वाला क्या है 2, दोनों मैच करने वाला क्या है 3, और नहीं मैच करने वाला क्या है 3, नहीं मैच करने वाला क्या है 2। तो देखिएगा 3 दूनी 6, 6 तिरके 18, 18 दूनी कितना होता है 36, यानी कि 36 मिनट बाद। तो लिख लेंगे यहाँ पे 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद पुनः दोनों प्रारंभिक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्या होंगे, मिलेंगे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस प्रकार से आपका 1.2 जो है क्लियर हो गया। इसमें अगर यदि किसी को भी किसी भी प्रकार का डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी टॉपिक जो है यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, तो आपको इससे बेहतर करने का कोशिश करेंगे। क्योंकि देखिए हम भी यूट्यूब के लिए नए हैं, हमको भी थोड़ा सा बोलने में कठिनाई हो रहा है, आप लोग से कनेक्ट करने में कठिनाई हो रहा है। तो यदि हमसे कोई भी गलती होता है तो आप लोग बिल्कुल कमेंट करें, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए और आप लोग पढ़ते रहिए।